बस वही है। और छोटी सी एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है डिस्कस करनी। दैट इज 2009 में एक फिल्म आई थी, ठीक है, इसके बारे में अब बात कर ली जाए, है ना। 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था थ्री इडियट्स। उस टाइम पे मैं आप ही की उम्र का था, दैट इज क्लास 12th में था, ठीक है, या ड्रॉपर था उस वक्त। हाँ, मतलब तुमसे 1 या 2 साल बड़े। तो जब वो फिल्म देख के आए तो हम लोग सभी बहुत इंप्रेस हुए, फिल्म बहुत जोरदार थी, बहुत बढ़िया लगा सबको। आमिर खान का जो किरदार था, दैट इज फुनसुक वांगडू, वो बड़ा इंस्पायरिंग था भाई, है ना। आजकल तो क्या है, कोई भी मान लो आप फिल्म देख के आते हो तो वो किस रियल किरदार पे बेस्ड है, कौन से रियल इंसान पे बेस्ड है, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जेमिनाई पर या फिर गूगल पर पता चल जाता है, चैट जीपीटी पर। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे आर्टिकल लिखे जाते थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ये जिस पे किरदार पर बेस्ड है ना, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद में फिर नाम आने लगा कि भाई एक इंसान है, लद्दाख के रहने वाले हैं, और उनका नाम है सोनम वांगचू। कि वो जो स्कूल दिखाया है थ्री इडियट्स में, वो वैसा स्कूल उन्होंने खुद ने लद्दाख में बना रखा है। और भी बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, अगर गिनने लगोगे तो ऑब्वियसली बताए कि टाइम कम पड़ जाएगा, बट उनके अचीवमेंट्स कम नहीं पड़ेंगे। ह्यूमैनिटी या फिर लोगों के लिए उन्होंने सपोर्ट में उतरकर बहुत सारे काम किए, ठीक है। जिसमें से एक था कि भाई आइस स्तूपा बनाया उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी से, ठीक है। आइस स्तूपा मतलब कि जिसमें आप गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए सर्दियों में पानी को जमाओ, बर्फ पड़ती है वहां पे, उसको जमाओ और गर्मियों में यूज करो। वो मॉडल इतना फेमस हुआ कि बड़े बड़े देश स्विट्जरलैंड वगैरह तक वो मॉडल फॉलो करने लगे। फिर इंडियन आर्मी के लिए भैया गरम गरम टेंट बनाए, ठीक है, ताकि सोल्जर्स को कोई परेशानी ना हो। तो हमेशा सोशल वर्क या फिर बोलते ना ह्यूमैनिटी वाला वर्क, जिसमें बाकी मानवता को फायदा हो, ऐसे काम उन्होंने किए। तो हमारी भी बड़ी इच्छा होती थी यार, ये सच में ये स्कूल कभी देख के आना है। क्योंकि आपकी जिंदगी में दो प्लान हमेशा बनेंगे, दैट इज एक तो गोवा जाने का, एक लद्दाख जाने का बाय बाइक। तो जब भी दिमाग में लद्दाख जाने का आता है तो 100% वो स्कूल तो जरूर देख कर आना है। अब तक तो मैं कभी लद्दाख गया नहीं हूं, कभी जाएंगे तो जरूर देख कर आएंगे। तो अब वो जो इंसान है सोनम वांगचू सर, वो बैठे हैं जंतर मंतर पर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। आज 18वां दिन है और उनकी तबीयत, अ, उनकी जो लास्ट वीडियो रिलीज हुई थी उसमें तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, ईसीजी की रिपोर्ट भी ठीक ठाक आई है, ब्लड प्रेशर और ठीक है, बट मसल लॉस और शायद 8.5 किलो उनका वजन लॉस हो गया है। अब वो बैठे किसके लिए हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। क्या डिमांड है? बहुत ही जेन्युइन सी एक ऑनेस्ट डिमांड कि जो पेपर लीक हो रहा है बार बार देश में, उसको रोका जाए। और जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको रिजाइन करना चाहिए, ताकि बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और अगर हुआ है ऐसा एक बार भी, तो उसकी जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान जी लें और अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करें, किसी और को मौका दें और ये सब एरर्स का ध्यान रखें, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट डिमांड है ना। तो आए और आप सब लोग उनको 100% सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ वहां पर फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होकर, कुछ अपनी बात रखकर, ठीक है, हर तरीके से उनके साथ सपोर्ट है। मैं तो चाहता हूं कि भाई ये जो चीज है ये बहुत पॉजिटिवली एंड हो। पॉजिटिवली मतलब कि अब तक तो चीजें काफी खराब हो गई हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी उनके पास जाएं और बोले, अपनी गलती एडमिट करें। क्योंकि जैसे एनटीए ने पेपर लीक का एडमिट किया था कि हाँ, कि हम रीनीट करवाएंगे, तो वैसे वहां जाकर अपनी गलती एडमिट करें और सिंपली बोल दें कि भाई मैं अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहा हूं, किसी और को मौका दिया जा रहा है। अब एनटीए जो है वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा, आगे से सुधार की आप हमसे उम्मीद कर सकते हो। और खुद अपने हाथ से अगर उनको खाना खिलाएं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ। क्योंकि सोनम वांगचू सर जैसे लोगों का इंडिया में या पूरी धरती पर जिंदा रहना जरूरी है भाई, जो मानवता के कल्याण के लिए दिन रात अपना, उसमें कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट उनका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए या हमारे छोटे भाई बहनों के लिए बैठे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो और हम लोग एक मतलब बेहतर अपॉर्चुनिटी सभी के लिए प्रोवाइड कर सके। जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको सीट मिले और अच्छे बच्चे या जो मेहनती बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंचे, फिर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे चलकर अपना देश में, देश नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे।
तो बहुत ही ऑनेस्ट डिमांड है, 100% सबको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ है ना, बिल्कुल। और आई बिलीव कि सब पॉजिटिव हो, और ऐसे उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी बात सुने चीजें खराब होने से पहले, ठीक है। वरना वो जो गाना है कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, कोई भी हम में से, तुम में से, मैं या कोई भी ये नहीं चाहता कि ये लाइनें सच हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पहले उनकी बात सुननी चाहिए, पहले उनकी हंगर स्ट्राइक खत्म करवानी चाहिए, जो भी उनकी डिमांड है वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ऑनेस्ट डिमांड है, उसमें कोई भी मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप किसी और का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो वी ऑल सपोर्ट सोनम सर, एंड आई बिलीव आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। हाँ 5000% सपोर्ट है, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है।